करते हैं जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर है इसमें डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। तो जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये जो I3 है ये I3 0 के बराबर हो गया। इस तरह के कंडीशन को कहा जाता है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड कंडीशन में हमें मिलता क्या है कि गैल्वेनोमीटर में जो है, गैल्वेनोमीटर में इसका जो कांटा होता है, इसका जो पॉइंटर होता है, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। और इसका टेक्निकल मतलब ये होता है कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। इसी को हम कह सकते हैं कि I3 = 0। अब देखिए, जब I3 0 होगा तो इस फिगर में बाकी जो वैल्यूज है करंट्स के वो क्या बन जाएंगे? तो I3 0 होते साथ ये टर्म तो कट गया, ये भी कट गया। सो I4 बराबर हो गया I1 के और I5 बराबर हो गया I2 के। अब कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करें, पॉइंट A और पॉइंट B। इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है A पॉइंट का पोटेंशियल माइनस B पॉइंट का पोटेंशियल। और ये किसके बराबर होगा? ओहम्स लॉ से देखिए, एक रेजिस्टर के, यहाँ पर वो रेजिस्टर ये P है, एक रेजिस्टर के दोनों एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है इस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस और उस रेजिस्टर से पास होता हुआ जो करंट है इसके प्रोडक्ट के बराबर। सो ये बन जाएगा I1 × P। उसी तरह से अगर आप पॉइंट B और पॉइंट C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट C, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C। ये किसके बराबर होगा? देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस है Q जिससे कि करंट का फ्लो हो रहा I4, तो I4 तो I1 के बराबर है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि I1 × Q, ओहम्स लॉ से। अब देखिए, पॉइंट A और पॉइंट D के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसे हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D। ये किसके बराबर होगा? देखिए, I2 करंट फ्लो कर रहा है R रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मैं फिर से बता दूं कि R नोन रेजिस्टेंस है क्योंकि हम ही ने इसका जो रेजिस्टेंस है ये सेट किया है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। सो ये बराबर होगा I2 × R के। अब देखिए, इसी तरह से पॉइंट D और पॉइंट C के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसे कि हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C, ये बराबर होगा किसके? देखिए, ये बराबर होगा करंट कितना पास कर रहा है I5 इस रेजिस्टेंस से, जो कि बराबर है I2 के। सो I2 × रेजिस्टेंस X। सो इन इक्वेशंस को अगर हम नाम दे देते हैं तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3 और ये हो गया इक्वेशन 4। अब इससे आगे देखिए, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, अर्थात ये बता रहा है कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड में, एक तो इस तरफ ऊपर की तरफ जहां की पॉइंट B है और दूसरे तरफ जहां पॉइंट D है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर होता तो करंट फ्लो करता,